खास बातें हैं अपनी ज़िंदगी की, जो जुड़ी हुई बातें हैं, हम लोगों के जीवन काल से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ ऐसी खास बातें, अगर उन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अपनी इस जो हमारी जो दिनचर्या है इससे हम जोड़ लें, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना एकदम बदल जाएगी। आपने गौतम बुद्ध के बारे में तो जानते होंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान का सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार। उन्होंने मानव जीवन को इतना सरल बना दिया कि लोगों ने उनके ज्ञान को पढ़ा है, उनके धर्म को पढ़ा है। उन लोगों ने हकीकत में अपनी ज़िंदगी को बदल लिया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया जो हमें कुछ प्रतीक्षा देती हो। एक ऐसी चीज़ को बताया है प्रैक्टिकली तरीके से कि उसे हम एक आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं, उनकी जो खास बातें हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में अगर उतार लें तो हकीकत में ज़िंदगी हमारी एकदम सरल हो जाएगी। जितने भी सफल लोग हैं ना, उनकी बातों से ही उन लोगों ने आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अगर आप भी हासिल करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि उनकी बातें जो हैं प्रैक्टिकली है। अगर उनको हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेना तो हकीकत में हमारा जो आने वाला जो कल है ना, वो एक नया मोड़ लाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और लाइक करना। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अब सोचने की बात, इंसान जो है दो तरीके से सोचता है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। क्योंकि एक तो हो गया निगेटिव, नकारात्मक, यानी गलत विचारों का अपने अंदर प्रवेश करना, और दूसरा हो गया अच्छे विचारों का, अच्छे विचारों का अपने अंदर प्रवेश करना। तो जो इंसान सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। कहते हैं कि उसे बोलना हो या करना हो, अगर वो अच्छा काम करता है, सोचने के साथ में अगर वो क्या करता है कि उस काम को करता भी है, कार्य भी करता है, अगर गलत विचारों से वो सोचता है और कार्य भी करता है, तो उसे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अगर वही व्यक्ति सकारात्मक तरीके से सोच रहा हो, सकारात्मक तरीके से सोच रहा हो और काम भी कर रहा हो, क्या है? काम भी कर रहा हो, अच्छे विचारों से काम कर रहा हो और अच्छे विचारों से सोचता हो, तो उसे क्या मिलेगा? खुशियां मिलेंगी। क्या? खुशियां मिलेंगी उसको, और उसके मन को एक अच्छा आनंद प्राप्त होगा। कहते हैं कि बुद्ध के जो 4 सत्य हैं, जो जीवन के जो 4 सत्य हैं, अगर उनको हम अपना लें, जो 4 सत्य हैं उनको अगर हम अपना लें तो जीवन शैली हमारी बदल जाएगी। तो 4 सत्य कौन से हैं? पहला है कि दुख एक सत्य है। दुख जो है एक सत्य है, ये तो सत्य है, क्योंकि ये क्या करता है? एक स्थायी है। दुख क्या है? एक स्थायी है, ये हमेशा रहेगा आपके साथ में, आपकी यानी जन्म से लेकर अंतिम काल तक दुख आपका साथ में छोड़ने वाला है, क्योंकि दुख जो होता है वो स्थायी है, और जो सुख होता है वो क्या है? अस्थायी।
यानी अस्थाई, क्षणिक, क्षण भर आया चला गया, यही चीजें हैं। दुख जो है एक सत्य है। दूसरा है, कहते हैं कि दुख का कारण, जो दुख का जो कारण है ये कहां से इसने जन्म लिया है, कारण इसने कहां से जन्म लिया है। दुख का कारण जो है ये भी एक सत्य है। कहते हैं कि दुख के अंत का, जो दुख है इसका अंत भी एक सत्य है। अब क्या होता है कि अगर भाई दुख पैदा हुआ और दुख का कारण, यानी जो दुख है ये कहाँ से पैदा हुआ, किस रीजन से ये उत्पन्न हुआ है, किसका क्या कारण है जो हमारे बीच ये हमें दुख पैदा कर रहा है। अब क्या होता है यार, बहुत से लोग होते हैं कि हमको एक अच्छी गाड़ी लेनी है, बलेनो हो गई, ब्रेजा हो गई, हमको गाड़ी लेनी है। अब क्या किया हमने, पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो आज डेट में जो चल रहा है किस्तों पे, क्या करते हैं, गाड़ी ले आ रही, ब्रेजा ले आए। अब ब्रेजा में क्या किया उन्होंने, जो कुछ शायद 10-15 लाख रुपए की, तो क्या किया उन्होंने, 5 लाख रुपए उनके पास हैं, 5 लाख जमा कर दिया उन्होंने, जमा कर दिए। अब आगे की इनकम ये वो जाने कि आगे की इनकम, हम जो किस्तें हैं, अब 10 लाख की लाइन, 10 लाख उन्होंने जमा कर दी, 10 लाख रुपए की किस्त उनको भरनी है। अब उनके पास चिंता उत्पन्न हो गई, चिंता पैदा हो गई वहां से ही, क्योंकि चिंता जो होती है ना, चिंता कहां से उत्पन्न हुई, क्या कारण था इसका, क्योंकि इसका कारण था गाड़ी ली। और गाड़ी ली, अब इसकी गाड़ी लेने के बाद क्या हुआ, इसके किस्त भरने की चिंता हो गई। जब चिंता हो गई तो क्या हुआ, वो दुख उत्पन्न हो गया। जब काम नहीं करोगे तो दुख तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्या किया, अब अगर काम नहीं है तो भैया भरपाई भरते रहो। यही दुख के, अगर इसके पीछे अगर कुछ अनहोनी हो गई, अगर इसके बीच में अगर कुछ अनहोनी हो गई तो और भी दुख उत्पन्न हो जाता है। ये मिडिल क्लास वालों के, लो क्लास वालों को बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा है उनके पास तो उनकी बातें अलग है। ये भी एक सत्य, दुख जो है एक सत्य, उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्त कराता है। अब उन्होंने बताया है कि उस मार्ग का, वो मार्ग जो हमें दुख से मुक्त कराता है, यानी जब जो चीजें उत्पन्न होती हैं तो उसका एक हल भी है, जो हल है वो भी एक सत्य है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वो हमसे ही होता है। अगर किसी चीज की अगर लालसा करोगे ना, तो हकीकत में उससे दुख भी होगा और क्षणिक सुख भी होगा। तो जो सत्य जो है हमें जो दुख से मुक्त कराता हो, वो भी एक सत्य है, क्योंकि उसका भी निवारण है। जो चीज की हम लालसा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें दुख ना होगा, तो वो भी एक सत्य है। कहते हैं कि नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया जाए, यानी नैतिक और चरित्र और एकाग्रता। आपने देखा होगा कि हर स्कूलों में पहले क्या होता था कि मेडिटेशन हुआ करती थी, और मेडिटेशन से एक ध्यान केंद्रित किया जाता था कि अपने आप के अंदर झांका जाता था। आज की डेट में तो बहुत कम स्कूलों में जो है मेडिटेशन हुआ करती है, नहीं तो कहीं तो होती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसी चीज को उन्होंने बताया है कि नैतिक और चरित्र अपने आप पर, एकाग्रता के विकास पर जोर दिया जाए तो इंसान अपने आप को समझेगा। कहते हैं कि अपने अतीत में मत रहो, यानी अपने पास्ट में तुमने क्या सोचा है, क्या किया है, उसके बारे में मत रहो कि आपका जो प्रेजेंट है वर्तमान में सोचो कि यार मेरे साथ अतीत में ये गलत हो गया, तो वो जीवन में फ्यूचर को भी तुम अतीत बना लो।
क्योंकि भविष्य के सपने मत देखो और मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। कहते हैं कि अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, यानी भविष्य के बारे में मत सोचो, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं है। भविष्य कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा कल तो कभी होते ही नहीं है। इस चीज को कहते हैं कि मन को जो है अपने अपने वर्तमान पर, अपने क्षण पर काबू रखो, केंद्रित रखो। वर्तमान पर जो करना तो वर्तमान में ही करो। फिर कहते हैं कि हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो हम काम आज कर रहे हैं वही हमारे भविष्य के लिए, जो आने वाले समय के लिए वही मायने रखता है, क्योंकि प्रेजेंट जो है हमारे लिए काफी बेहद जरूरी है। जो हम प्रेजेंट में करेंगे वही हमारे साथ आने वाले समय में होगा। कहते हैं कि क्रोध को पकड़े रहना गर्म कोयलों को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। अगर हम क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, तो कहते हैं जो गर्म कोयला होता है ना, किसी पर फेंकने के इरादे के बराबर होता, सेंस देता है इसमें कि हम किसी को उसके ऊपर गर्म कोयला फेंक रहे हैं। इस चीज को वो सेंस करता है। कहते हैं कि मृत्यु सभी को होगी, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु जो है हर किसी को होगी, कोई भी है जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, एक न दिन उसको जाना ही है, उसकी मृत्यु अवश्य है। तो इस चीज को, ये भी एक मृत्यु जो है ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है। तो लोग इससे डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि कोई भी चीज आपको उतना नुकसान पहुंचा नहीं सकती है जितना आपके अपने नियंत्रित विचार। आपको कोई भी चीज इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जितना आपके नियंत्रित विचार। ये क्या करते हैं, जो आपने कंट्रोल किया, जो आपने एक्सेप्ट किया है, जो विचारों को आपने धारण किया है, अगर वो विचार अच्छे होंगे तो आपको सुख देंगे। अगर वही विचार आपने नकारात्मक सोचे होंगे तो वही आपको दुख देंगे। कहते हैं कि संदेह और शक की आदत भयानक होती है। शक जो होता है, संदेह होता है, क्या करते हैं लोग, हर किसी को शक करने, तुम यार गलत, मेरे साथ तूने गलत किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखते हैं कि हकीकत की इसकी क्या है। शक में भी बहुत ऐसे होती हैं जोड़ियाँ टूट जाती है। शक से कलह परिवारों में पैदा होती रहती है। कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। अब दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना, जो तुम दूसरे पर निर्भर हो वही उस काम को खुद करो तो हो सकता है कि वो जल्दी हो जाए। पराधीन सपने सुखना है, ये जो कहावत है बिल्कुल सटीक है। कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करना या उस पर अधीन रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी होती है। अब कुछ बातें जो हैं बुद्ध की, जो हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो गृहस्थ जीवन में जीने वाला हो। कहते हैं कि प्यार करना सीखे, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। अब अगर आपने किसी से गलत तरीके से बात कर दी, उसने भी क्या करती, तो क्या होता है कि वहाँ पे लड़ाई दंगा स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई महात्मा गांधी वाली बात बोल लीजिए, कहते हैं अहिंसा जो होती है ना, अगर कोई थप्पड़ आपके मारे तो दूसरा गाल कर दो। तो आज की डेट में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, नहीं तो बहुत से लोग होते हैं, अगर दूसरे ने उल्टा बोला दूसरा भी उस पर काबू हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं हकीकत, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। नहीं तो अगर तुम सही चल रहे हो तो दूसरा हो सकता है कि तुमसे गलत बर्ताव करे, लेकिन एक दिन वो भी समझ में आया कि इसने मेरे साथ गलत नहीं किया तो मैं इसके साथ गलत क्यों करूँ। तो ये चीज़ जो सटीक है, प्यार करना सीखें, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से दूर किया जा सकता है। दूसरा है चुप रहना सीखें।
चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है। ऐसा होता है कि बहुत सी हमारे ज़्यादा बोलने से भी लोग जो है ना हमसे नफरत करने लगते हैं, हमारे सामने नहीं आते। क्या है, उसके पास मत जाओ, नहीं तो वो अपनी बातों में फंसा लेगा, हमारा टाइम बर्बाद कर देगा, उसके बातों में कोई तथ्य नहीं है। इन चीज़ों से बहुत से लोग दूर रहते हैं। कहते हैं कि सोच समझकर बोलो, शब्द हमारे बहुत ताकतवर है। क्योंकि हमारी जो बातें हैं वो बहुत ताकतवर, जितने भी मोटिवेशनल है वो अपनी बातों से ही ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि करंट लग जाता है हमारे दिल में। तो ये चीज़ें जो होती हैं, शब्द जो हमारे हैं, ये बहुत ताकतवर है। कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य तय करो कि जीवन में हमको क्या करना है, एक टारगेट बनाओ। क्या है, एक टारगेट बनाओ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक अपने अपने कमरे में जहाँ सोते हैं या कुछ लिख के रख लिया अपनी जेब में हाथ गया तो वही मिल गया, यार हमको ये करना। तो हमेशा वो टारगेट जो है ना उसे ध्यान दिलाता रहता है कि जीवन में कुछ एक नया करो, टारगेट अपना बनाओ कि हमको क्या करना है। ये कहते हैं कि कभी किसी पर निर्भर मत रहो। अगर किसी पर निर्भर रहोगे, किसी पर निर्भर रहने से क्या होता है कि अपना जो आत्मविश्वास होता है और जो काम करने का तरीका होता है वो खत्म हो जाता है और हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। निर्भर रहने से बहुत आने वाले समय के जो जो निर्भर रहते हैं दूसरों पर, वो क्या करते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस होती है, काम करने की प्रैक्टिस होती है, जो तजुर्बा होता है काम करने का, वो खत्म हो जाता है। निर्भर रहने के बहुत ही नुकसान है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट और लाइक करके ही जाना।